हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे हम पेरेंटहुड के बारे में बात करेंगे एंड बहुत सारी जो चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं हम फेस करते हैं एज पेरेंट्स, उनके बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए एज पेरेंट्स, उसके बारे में बात करेंगे। तो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अब्यूज़। इस दुनिया में बहुत सारी तरह के अब्यूज़ हैं, लाइक सेक्सुअल अब्यूज़ हो गया, फिजिकली हम अपने बच्चों को निगलेक्ट कर देते हैं, वो वाला अब्यूज़ हो गया। इमोशनली निगलेक्ट कर देते हैं अपने बच्चे को। उसके बाद फिजिकल अब्यूज़, लाइक फिजिकली हम अपने बच्चों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अब्यूज़। अगर हम इमोशनली अपने बच्चे को इमोशंस के साथ लाइक वी आर प्लेइंग, तो इमोशनल अब्यूज़ में आ जाता है। तो टुडे विल टॉक अबाउट इमोशनल अब्यूज़। मैंने ऑनलाइन चेक किया था, नियर अबाउट 36.3% बच्चे, चाइल्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड आर विक्टिम ऑफ इमोशनल अब्यूज़। मतलब लाइक दैट्स अ ह्यूज नंबर। 36.3 बहुत बड़ा नंबर होता है एंड दैट इज़ वर्ल्ड वाइड। तो आज हम इमोशनल अब्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज हम सारे अपने बच्चों को प्यार करते हैं, तभी तो आप यहाँ पे हो, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो। तो अनइंटेंशनली हम कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं अपने बच्चों के साथ, कुछ ऐसा बोल देते हैं अपने बच्चों को कि हम उसका जो इम्पैक्ट है हमारे बच्चों पे थ्रू आउट द लाइफ रहता है। वो लाइक स्कार्स हम अपने बच्चों के दिल पे छोड़ देते हैं एंड दे जस्ट कीप ऑन थिंकिंग थ्रू आउट देयर लाइफ अबाउट दोज थिंग्स। तो क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, like I'm telling from my experience and whatever I read, I just keep on reading about all such things. तो इसके बारे में हम बात करते हैं, लाइफ टाइम आपके बच्चों पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है दैट इज मेकिंग फन ऑफ आवर किड्स। हम अपने बच्चों का मजाक उड़ाते हैं, हम अपने बच्चों पे कमेंटिंग करते हैं, वी जस्ट टॉक अबाउट देयर फिजिक। हम उनको बोलते हैं तो मोटा ही बहुत है, तो पतला ही बहुत है, एंड वी जस्ट कीप ऑन सेइंग दिस डेली। हम उसके बच्चे के दिमाग में ये चीज़ डाल रहे हैं कि लाइक तू मोटा है, तू पतला है, यू आर नॉट लाइक दिस, तुम्हारे दांत टेढ़े हैं, तुम देखते कैसे हो। लाइक हम कॉन्स्टेंटली अपने बच्चे के दिमाग में ये भर रहे हैं कि यू आर नॉट नॉर्मल। तो वो बच्चा कहीं ना कहीं डिस्करेज होता रहता है एंड ही और शी माइट फील दैट मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं इस दुनिया से अलग हूँ एंड मुझे अपने आप में ये इम्प्रूवमेंट लानी है, मुझे अपने आप में वो इम्प्रूवमेंट लानी है। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स, देयर आर फ्यू किड्स जो इसको बड़ी नॉर्मली लेते हैं, दे जस्ट कीप इट एज, दे जस्ट टेक इट एज मोटिवेशन। इसकी जगह आप बच्चे को मोटिवेट भी कर सकते हो कि बच्चा आपको हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करना है। अगर बच्चा आपका मोटा है तो यू कैन से हिम कि यू शुड ईट हेल्दी सो दैट आप हेल्दी रहो थ्रू आउट योर लाइफ। बट आप उसके नेगेटिव पॉइंट्स को पॉइंट आउट मत करो। नेगेटिव पॉइंट्स को पॉइंट आउट करने से बच्चा डिस्करेज्ड फील करता है। आपका बच्चा हमेशा यही सोचता रहेगा कि पता नहीं मेरे में ही कुछ कमी है, लाइक आई एम नॉट डूइंग समथिंग राइट, एंड वो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा लो जाता रहेगा। इंस्टेड आप बच्चे के सामने एग्जाम्पल सेट कर सकते हो बाय डूइंग द थिंग्स इन द राइट वे। अगर आपका बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो यू शुड इनकरेज देम एंड आप बच्चे को बोला करो कि हम मिलके ऐसे करते हैं, हम मिलके एक्सरसाइज करते हैं, हम मिलके ये करते हैं, हम मिलके वो करते हैं, सो दैट आपके बच्चे को लगे कि आप बच्चे के साथ इन्वॉल्व भी हो रहे हो एंड लाइक योर चाइल्ड विल फील कि माई पेरेंट्स आर विद मी एट ईच एंड एवरी स्टेप। बिकॉज आप तो उसको बोलोगे ही बोलोगे, एट द सेम टाइम बच्चे को स्कूल में भी यही सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे के दिमाग में फिट हो जाता है कि नहीं, आई एम लाइक दिस, मेरे में कुछ कमी है। सो आपको ये सारी चीज़ें करने से बचना है एंड इंस्टेड बच्चे के सामने एक एग्जाम्पल सेट करनी है दैट हाउ वी कैन इम्प्रूव सर्टन थिंग्स। एंड सेकेंडली, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने बच्चे को कॉन्स्टेंटली टोकते रहते हो समटाइम्स कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम वैसा क्यों करते हो, तुम तो हमेशा ऐसे ही करते रहते हो, तुम तो हमेशा वैसे ही करते रहते हो। से अगर एक बच्चा आइज को ब्लिंक करता है बहुत ज़्यादा, तो यू जस्ट कीप ऑन सेइंग दैट चाइल्ड कि तुम आंखें ऐसे क्यों झपकते हो, तुम्हें तो बैठना नहीं आता, तुम्हें तो खड़े होना नहीं आता। मतलब तुम कॉन्स्टेंटली बच्चे को क्रिब करते रहते हो कि तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता। जो हमें करने से बचना है, हमें बच्चे को मोटिवेट करना है, हमें बच्चे को फील कराना है कि बच्चा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एंड बच्चा लाइक वी इनकरेज व्हाट ऑल थिंग्स अ किड डू। जस्ट बिकॉज वो तो बच्चा है ना, बच्चा गलतियां तो करेगा ही, दैट्स ओके, दैट्स परफेक्टली नॉर्मल। इंस्टेंट आप अपने बच्चे को इनकरेज किया करो, इनकरेजिंग वर्ड्स यूज़ किया करो अपने बच्चे के लिए, दैट यू डिड अ ग्रेट जॉब, इट्स अमेजिंग,
अगर आप अपने बच्चे को इनकरेज करते रहोगे, ऐसे इनकरेजिंग वर्ड्स यूज़ करते रहोगे इंस्टेड ऑफ कि तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करेगा एंड बच्चे का आपके साथ बॉन्ड भी अच्छा बनेगा। तो चाइल्ड विल शेयर अ गुड बॉन्ड विद यू। तो आप ऐसा ट्राई करके देखो, इट विल डेफिनेटली वर्क। एंड थर्ड एंड फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कभी अपने बच्चे को कभी अपने फ्रेंड या रिलेटिव के सामने अपने बच्चे को ये नहीं कहना कि तुझे ये नहीं आता, तुझे तो खड़े होना नहीं आता, तुझे तो बैठना नहीं आता, तुझे ये करना नहीं आता, तुझे वो करना नहीं आता। जस्ट बिकॉज अगर आप ऐसा करोगे तो आपका बच्चा इंसल्टेड फील करेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा। तो ऐसा हमें करने से बचना है। एंड सेकेंड, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमारे बच्चे के साथ रिलेशन भी खराब होगा। बच्चे को हमारे पे कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि ये तो मेरी कहीं पे भी इंसल्ट कर देते हैं। तो मतलब आप समझ रहे हो, अगर आपके साथ कोई ऐसा करे, आपका बॉस ही आपके साथ ऐसा करे, किसी के सामने भी आपकी बुराइयां करनी शुरू कर दे, हाउ यूल फील इंसल्टेड ना, सेम वे योर चाइल्ड विल फील। सो हमें ये सारी चीज़ें करने से बचना है। इससे हमारे चाइल्ड के साथ बॉन्ड अच्छा बनेगा। एंड अदरवाइज अगर आप ऐसा करते रहोगे तो योर चाइल्ड विल गेट यूज टू इंसल्ट, राइट। कोई भी उसकी इंसल्ट करेगा वो उसको नॉर्मली लेगा, तो विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ नॉट हेल्दी फॉर योर चाइल्ड। तो ये आपके बच्चे के माइंड पे, उसके हार्ट पे बहुत डीप स्कार्स छोड़ सकता है एंड उसका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम लो हो सकता है। तो आपको ये सारी चीज़ें करने से बचना है। उसके बाद एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप अपने बच्चे की एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन लगा देते हो, क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। आप बच्चे को ये बोलते हो कि इससे अच्छा तो तू पैदा ही ना होता। मे बी आज के पेरेंट्स ना बोलते हो, बट कहीं ना कहीं हमने अपने बचपन में या हमारे फ्रेंड्स ने ऐसी बातें सुनी हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें कहने से बचना है। या आप अपने बच्चे को बोलते हो कि मुझे तो तुम्हें अपना बच्चा कहते हो ये शर्म आ रही है। अगर बच्चे ने ऐसा कोई काम किया तो वेयर वर यू, इट वॉज योर फॉल्ट ना, कि आपने पहले से अपने बच्चे को उस चीज़ के लिए गाइड नहीं करके रखा। उसकी वो एज थी तो आपने वो सारी चीज़ें अपने बच्चों को पहले से बताई नहीं है, गाइड नहीं किया है। तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड योर चाइल्ड। अगर कुछ बच्चे से गलती हो जाती है तो उसको करेक्ट कैसे करना है ये आपको आना चाहिए। आप अपनी कमियों की वजह से अपने बच्चे को ये मत कहिए कि तुझे अपना बच्चा कहते हुए शर्म आ रही है। इट इज़ वर्स देन पॉइजन, मतलब जहर से भी ज़्यादा बुरा है ऐसे वर्ड्स बोलना अपने बच्चे को। जस्ट बिकॉज आपका बच्चा फील करेगा कि मेरी तो इस दुनिया में ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो अपनी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर लेगा ना बच्चा अपने माइंड में कि मेरी तो ज़रूरत ही नहीं थी, पता नहीं मैं क्यों आ गया इनके बीच में, राइट। एंड ऐसा करने से बच्चा रॉन्ग कंपनी को भी ज्वाइन कर सकता है, तो विच इज़ वेरी डेंजरस। इंस्टेड आपको अपने बच्चे को बताना चाहिए कि हाउ इम्पॉर्टेंट योर चाइल्ड इज़, हाउ मच यू लव योर चाइल्ड, हाउ प्रीशियस योर चाइल्ड इज टू यू। इसको हवाबाजी नहीं कहते हैं, इसको ये नहीं कहते हैं कि आप अपने बच्चे को बिगाड़ रहे हो। दिस इज़ द ट्रुथ, ये सच है कि आप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट योर चाइल्ड टू बी विद यू, यू वॉन्ट योर चाइल्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ईच एंड एवरीथिंग। तो मतलब आप अपने बच्चे को फिर ऐसा टॉक्सिक क्यों दे रहे हो खुद से? आप अपने बच्चे को ऐसे वर्ड्स नहीं बोलोगे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए जस्ट बिकॉज। उसके बाद वन मोर थिंग वी से आवर चाइल्ड कि हम तो तुम्हारे एक्सपेंसेस नहीं फुलफिल कर सकते, वी कांट फुलफिल योर एक्सपेंसेस, हमारे से तुम्हारे खर्चे नहीं झेले जाते। इंस्टेंट अगर आपका बच्चा आपसे कुछ मांगता है तो आप क्लियर कट अपने बच्चे को बोल सकते हो। अगर उसको रिक्वायरमेंट है तो उसको बोलो कि हाँ ये चीज़ तुम्हारे लिए रिक्वायर्ड थी, ये चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है, इसलिए ये तुम्हें मिल रही है। एंड अगर आप कुछ अपने बच्चे को लेके नहीं दे सकते या राइट नाउ यू फील दैट कि इसकी उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप क्लियर कट अपने बच्चे को बोलो कि आई डोंट फील लाइक कि इसकी तुझे रिक्वायरमेंट है। इफ़ यू कैन एक्सप्लेन अस कि इसकी तुझे रिक्वायरमेंट है तो देन वी कैन थिंक ऑफ, बट राइट नाउ हम इसको अफोर्ड नहीं करते। क्लियर एंड स्ट्रेट बात किया करो अपने बच्चे के साथ, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट कि तुम खुद देख लो, हमसे नहीं तुम्हारे खर्चे उठाए जाते हैं। दीज आर ऑल टॉक्सिक थिंग्स जो हम अपने बच्चे के साथ बात करते हैं। ऐसा बात नहीं करनी चाहिए अपने बच्चे के साथ। वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विद एनीवन। हम अपने बच्चे को बोलते हैं तुम्हारी बुआ की बेटी ने तो ये कर लिया, तुम्हारे मामू के बेटे ने तो ये कर लिया। दीज ऑल आर अनहेल्दी कंपेरिजन्स। आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हो? वो थ्रू आउट द लाइफ अपने आप को कंपेयर ही करता रहेगा दूसरों के साथ, अगर आप ऐसी चीज़ें बच्चे के दिमाग में फिट कर दोगे। एंड एट द सेम टाइम आपके बच्चे का उन सारे कजन्स के साथ रिलेशन भी ख़राब होगा, जस्ट बिकॉज ही जस्ट कीप ऑन थिंकिंग कि अब मेरे पेरेंट्स पता नहीं क्या बोल देंगे, इसके बारे में क्या पसंद आ जाएगा उनको। इंस्टेड आपको अपने बच्चे के साथ मिलके उसका स्किल सेट ढूंढना चाहिए कि व्हाट योर चाइल्ड इज़ गुड एट,
बिकॉज हर एक चाइल्ड की कोई ना कोई स्किल सेट होता है, एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है एंड अपने बच्चे को ऐसा नहीं बोलना है, जस्ट बिकॉज दीज काइंड ऑफ कंपैरिजंस आर अनहेल्दी कंपैरिजंस एंड हमें ये अनहेल्दी कंपैरिजंस करने से बचना है। जस्ट बिकॉज अगर आप ऐसा करोगे तो आपका चाइल्ड जो है वो बैकफुट पे आ जाएगा एंड उसका कॉन्फिडेंस लेवल अगेन लो हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें करने से हमें बचना है। उसके बाद एक और चीज़ हम एज पेरेंट्स के कई बार कर जाते हैं, हम बोलते हैं कि लाइफ में तुम कुछ नहीं कर सकते हो। हम अपने बच्चे को ऐसा नहीं बोल सकते, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मतलब आप कॉन्स्टेंटली अपने बच्चे को इंसल्ट फीड कर रहे हो, तो वो बच्चा इंसल्ट का एक तो यूज टू भी हो जाएगा एंड सेकेंडली उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो जाएगा कि मैं ये नहीं कर सकता। बिकॉज जब उसके पेरेंट्स उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स ही बोल रहे हैं कि तू ये नहीं कर सकता, तो हाउ द चाइल्ड विल फील द कॉन्फिडेंस कि मैं ये कर सकता हूँ। सो हमें ये सारी चीज़ें बोलने से बचना है। इंस्टेड हमें सॉल्यूशन के बारे में बच्चे के साथ बात करनी है, हमें सॉल्यूशन मोड पर जाना है, हमें बच्चे को गाइड करना है कि हाउ यू कैन डू सर्टन थिंग्स, हाउ यू कैन अचीव सर्टन थिंग्स, आप कैसे कर सकते हो। एंड वी शुड कॉन्स्टेंटली टेल आवर चाइल्ड कि तुम ये कर सकते हो एंड वी शुड गाइड देम कि कैसे उस चीज़ को अचीव किया जाए। जस्ट बिकॉज किसी को भी डिस्करेज करना इज़ क्वाइट ईजी बट इनकरेज करना इज़ लिटिल डिफिकल्ट। बट आपका बच्चा है वो, आपको ध्यान रखना है उसका। सो हमें अब्यूज़ मोड पे नहीं जाना है, दिस इज़ इमोशनल अब्यूज़, हमें इमोशनल अब्यूज़ करने से बचना है। एंड एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं कुछ पेरेंट्स, हम बोल देते हैं कि हम तुम्हें अपने घर से निकाल देंगे, हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे, या हम बोल देते हैं बच्चे को कि हम तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो अपने बच्चे को? ना तो आप कहीं जाने वाले हो, ना आप अपने बच्चे को बाहर निकालने वाले हो, तो ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है अपने बच्चे को। जस्ट बिकॉज आपके बच्चे के माइंड में इनसिक्योरिटी सेट हो जाएगी, हमेशा उसे लगेगा कि मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ देंगे। अभी तो उसको लगेगा कि मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ देंगे, जब बच्चा स्कूल जाएगा तब उससे लगेगा कि मुझे मेरे फ्रेंड्स छोड़ देंगे। आने वाले टाइम में जब बच्चा ग्रो अप होगा, बच्चे की शादी होगी, उसको लगेगा कि मेरा लाइफ पार्टनर ना मुझे छोड़ के चला जाए। तो कांस्टेंट डर बैठ जाता है बच्चे के मन में। तो ऐसी चीज़ें बच्चे को बोलने से बचना है हमें, जस्ट बिकॉज ये इमोशनली कहीं ना कहीं बच्चे के माइंड को इम्पैक्ट करती हैं ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें करने से हमें एज पेरेंट्स बचना है। उसके बाद एक और बहुत गलत चीज़ हम लोग कई बार अपने बच्चे के साथ कर देते हैं, हम लोग कई बार अपने बच्चे के साथ फेक प्रोमिसेस कर देते हैं। हम बोल देते हैं कि लाइक तुम ये कर लो, तुम 90% मार्क्स ले आओ, आई विल गिव यू दिस, आई विल गिव यू दैट। तुम समटाइम्स हम अपने बच्चे को बोल देते हैं कि तुम समर वेकेशंस में अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना, विल बाय यू दिस, विल बाय यू दैट, एंड अल्टीमेटली हम उन्हें लेके नहीं देते हैं वो सारी चीज़ें। तो इसका ना बहुत एडवर्स इम्पैक्ट होता है, एडवर्स इफेक्ट होता है बच्चे पे। एक तो आपका बच्चा आपको कभी ट्रस्ट नहीं करेगा दोबारा से। अगर आप बच्चे को बोलोगे कि विल डू दिस फॉर यू, तो उसके माइंड में होगा कि इन्होंने कौन सा करना है, तो मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। एंड एट द सेम टाइम बच्चे की भी वो हैबिट बन जाएगी कि बच्चा फेक प्रोमिसेस करने लग जाएगा कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, आई विल डू दिस फॉर यू, आई विल डू दैट फॉर यू। एंड उसको बड़ा नॉर्मल सा लगेगा कि जब वो बच्चा भी नहीं करेगा कि फिर क्या हो गया, मेरे पेरेंट्स ने भी तो ऐसे ही किया था, राइट? समझ रहे हो? ऐसा नहीं करना है हमें अपने बच्चों के साथ। एंड इससे ना आपके बच्चे के साथ आपका बॉन्ड कभी नहीं बन पाएगा अगर आप ऐसा करते रहोगे। तो हमें ये सारी चीज़ें करने से बचना है। ये सारे इमोशनल अब्यूज़ हैं, तो ये सारे इमोशनल अब्यूज़ हमें अपने बच्चे को नहीं फीड करने हैं। वी डोंट वांट कि 36.3% बच्चों में हमारा बच्चा भी आए। सो हमें ये सारी चीज़ें करने से बचना है। हमने ये सारे जो पॉइंट्स डिस्कस किए, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें करने से बचना है। जस्ट बिकॉज एक चाइल्ड जो है ना, उसका हार्ट बहुत ज़्यादा प्योर होता है, बहुत ज़्यादा टेंडर होता है, तो वी हैव टू डील दैट विद अ डेलिकेसी। हमें बहुत डेलिकेटली अपने बच्चे को हैंडल करना चाहिए। एज पेरेंट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मोल्ड योर चाइल्ड इन अ प्रॉपर वे। एंड मैंने तो अपना पार्ट कर दिया, मैंने आपको समझा दिया। अब क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये सारी चीज़ें मुझे आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए, सो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करी। Now you have to see what all changes you have to make in your life to make your child feel secure and आपका बच्चा वो 33.6% बच्चों में ना आए, इसके लिए आपको वर्कआउट करना है, right? And you have to share this video with your friends and family जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनके बच्चे हैं या grown-ups भी हैं, then also you can share this and do comment down अगर आपके पास कुछ ऐसे more points है। and next video आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो उसके बारे में भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। विल मेक द वीडियो।
Till then, bye bye, take care.